हम्म, जी। बिल्कुल सर, आपकी तमाम बातों पर दो पॉइंट्स तो बहुत क्लियर हैं कि ट्रंप दुनिया भर की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखता है। वो सन की ट्रंप जिसको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि जिसके देश पर इतना डेप्ट बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट सर यहाँ पर यह है कि वो सन की ट्रंप इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है या फिर हाँक रहा है, खुलेआम हाँक रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, ये बात भारत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, जबकि सात समंदर पार ट्रंप कह रहा है कि भाई ये तो गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है। बड़ी हैरानी की बात है सर। लेकिन ये जो चीन और रशिया का नाम भी लिया है ट्रंप ने, तो मुझे लगता है कि अगर अगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो चीन और रशिया को दोनों को ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देनी चाहिए कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये ऐसी बात है यश जी, आपको एक प्लॉजिबल डिनाइल का तोहफा दे दिया ट्रंप ने। हम्म। प्लॉजिबल डिनाइल ये होता है कि मैं किया या ना किया, ना मैं हाँ कर रहा हूं ना मैं ना कर रहा हूं, हम्म। या करके ना कर दूंगा। हम्म। अगर ट्रंप कह ही रहा है, अगर मैं मोदी जी की जगह बैठा हूं, वैसे मेरी औकात कुछ नहीं है मान लो, हम्म। मैं कह रहा हूं ये तो कह ही रहा है कि उन्होंने परीक्षण कर लिया, ठीक है यार, क्या बुरा है, कल को करना भी पड़े। आप समझ रहे हैं ना, आधा तो रास्ता इसने क्लियर कर ही दिया। हाँ बिल्कुल। साइंस साइंस कहता है कोई परीक्षण नहीं हुआ, हम्म। सेटबैक्स कहते हो कोई परीक्षण नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अंतर्यामी हो, उनको संजय की, जैसे महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि थी, अगर हम्म। इनके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है तो उसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। साइंस के हिसाब से कुछ नहीं है। इसीलिए ना रशिया जवाब देगा, ना चाइना जवाब देगा, और ना ही पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान तो भाई साहब अभी तो वो हवा के घोड़े पे उड़, हवा के गधे पे, सॉरी, हवा के गधे पे झूल रहा होगा कि भाई हम्म। हवा हवा, मतलब 20 साल बाद अमेरिका में कोई ऐसा तो है जिसने बोला पाकिस्तान की न्यूक्लियर बटन उनके पास है। ये तो उनके लिए ईद मनाने वाली बात है। दुनिया को जॉन किरियाकू के स्टेटमेंट के बाद पता था बिके हुए हैं, खत्म है, खलास है। अब एक ऐसी चीज में है, हमारा न्यूक्लियर बटन हमारे पास है, हम टेस्ट कर सकते हैं। ये तो मुल्ला मुनीर खुद ही सोच रहा होगा ये कब हो गया है, अल्लाह ये कैसे हो गया, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बट ठीक है, ट्रम्प की आप राजनीति समझते हैं, ये पाकिस्तान है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में अगर किसी को छींक भी आएगी सर, हमें पता रहती है, पाकिस्तान हमसे ऊपर नहीं है। बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। और राजनाथ सिंह जी ने पीछे कहा था, अगर हम पाकिस्तान को पैदा कर जी। सकते हैं तो आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आई एम कोटिंग द डिफेंस मिनिस्टर। तो हम्म। ये ट्रम्प तो भैया, अब ट्रम्प तो ट्रम्प है, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे हाइपरसोनिक वाला भी शगुफा है। हम्म। जी। बिल्कुल सर। थोड़ा समय का अभाव है, मैं ये चाहूँगा कि सर हम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, इस मुद्दे पर भी जी। 1.5 से 2 मिनट कि बस बस। भाई चीन पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है, अमेरिका जी। पाकिस्तान को फंडिंग भी करता है, सपोर्ट भी करता है, उसको संरक्षण भी दे रखा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो सर भारत के लिए है ना फिर। देखिए, भारत की चुनौती कुछ नहीं है मेरे भाई, भारत इस हम्म। क्षेत्र का इसराइल है। हम जितना अपनी जल्दी पोजीशन समझ ले और जान ले, और इसलिए मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इसीलिए मैं कहता हूँ 4% जीडीपी का डिफेंस बजट में दे दो, या 75% जी। एक्सटर्नल डिफेंस में, और बाकी इंटरनल डिफेंस में लगाना पड़ेगा। आप, हम 140 करोड़ का देश है यश जी, हमारी बाहुओं में इतनी शक्ति है कि हम अपना संरक्षण कर सकें। जी। चाइना आए, पाकिस्तान आए, देखिए अभी पीछे 5 मुसलमान मुल्क आए थे ना चाइना के साथ, खदेड़ दिया ना, औकात दिखा दी ना। और हमारी तैयारियां तो जारी हैं, हम तैयारी तो कर रहे हैं। हम्म। बस अल्टीमेटली आपका सशस्त्र बल, आपका सैन्य बल और आपकी मनोदशा युद्धों को जिताती है, हराती है। यश जी हम्म। याद रखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, एक साइड दुर्योधन के पास नारायणी सेना थी, और एक साइड अर्जुन के रथ पे बैठे थे श्री कृष्ण, जिन्होंने शपथ ली थी कि मैं हथियार तक नहीं उठाऊंगा। जीत किसकी हुई? जिसके हम्म। साथ कृष्ण थे। कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण विज्ञान है, जिसके साथ कृष्ण होगा जीत उसकी होगी। उनका बल कितना है, छल कितना है, मामा शुक्नी का बल हो या छल हो, पर कृष्ण की लीला के सामने कुछ नहीं चलता।